नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं बिहार के सबसे प्रतिष्ठित आयोग बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लगभग हर वर्ष संचालित हो रहे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वर्तमान समय में 65वीं, 66वीं और 67वीं परीक्षाएं विभिन्न स्तर पर हैं। 67वीं की पीटी संभावित है अगस्त में और इसके लिए बड़ी संख्या में कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। यह कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस सहित लगभग 14-15 राज्य सरकार की 14-15 सेवाओं में पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट। और एज का जहाँ तक सवाल है उसमें जैसे डीएसपी का एज मिनिमम 20 है, कुछ सेवाओं का 21 है, लेकिन ज़्यादातर सेवाओं का मिनिमम एज 22 है। और अलग अलग कुछ कैटेगरी वाइज एज जो है वो डिफर करता है और वो डिफर करता है 37 से लेकर 42 तक। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें फिक्स नहीं किया गया है। कैंडिडेट का जब तक एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन की व्यवस्था है, जैसे जो बिहार सरकार की सेवा में होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक सर्विसमैन वगैरह के लिए कुछ रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है इसमें। ये जो परीक्षा होती है ये 3 चरणों की है। प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट जिसे कहते हैं, मेंस एग्जाम है और इंटरव्यू है। प्रिलिमिनरी टेस्ट सिर्फ एक पेपर का होता है, जनरल स्टडीज का, जो 2 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं लेंगे तो उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलना है। जहाँ तक पीटी के सिलेबस का सवाल है उसमें जो प्रमुख हैं जैसे जनरल नॉलेज होगा, इवेंट्स होगा, नेशनल इंटरनेशनल, बिहार की हिस्ट्री होगी, बिहार का ज्योग्राफी होगा, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी होगी। उसके अतिरिक्त अन्य जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हैं इत्यादि और एक मेंटल एबिलिटी भी कुछ हैं। इसके लिए जब भी जैसे 68वीं आने वाली है तो आप एडवर्टीजमेंट को जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है बीपीएससी का उस पर जाकर अच्छे ढंग से उसका अवलोकन करेंगे। और ये जो पीटी है ये एक्चुअली स्क्रीनिंग टेस्ट है। चूंकि कैंडिडेट लगभग 5 लाख के आसपास होते हैं तो इस एग्जाम के द्वारा कैटेगरी वाइज स्क्रीनिंग होती है, अनरिजर्व और डिफरेंट कैटेगरीज का। और जो आयोग के नियम हैं उसके अनुसार या तो वैकेंसी का 10 गुना या टोटल अपियरिंग कैंडिडेट का 10%, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो वैकेंसीज है उसके 10 गुने कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। मेंस एग्जाम में 4 पेपर्स की परीक्षा होती है। एक पहला पेपर जो जनरल हिंदी है वो क्वालिफाइंग है, और जो हिंदी है उसमें जैसे निबंध है, वाक्य विन्यास है, व्याकरण है इत्यादि, उसमें सभी कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग है कि मिनिमम 30 अंक लाना है। जिनको भी 30 अंक नहीं आएगा वे प्रतियोगिता से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, वो मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। और जो 3 पेपर्स हैं वो 300 नंबर के होंगे। तो 2 पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा। ये बहुत वाइटल है, जो लगभग कहिए कि यूपीएससी के जो सिलेबस हैं लगभग उसी पर आधारित ये पेपर हैं दोनों 300 नंबर के। और एक 300 नंबर जो 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक सब्जेक्ट कैंडिडेट को लेना होता है, और उसका सिलेबस भी वेबसाइट पर है बीपीएससी के, उसका अध्ययन करना चाहिए। इससे ये जो मेंस एग्जाम होगा इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा, और अनरिजर्व सहित जो कैटेगरी वाइज हैं उसमें वैकेंसीज के 2.5 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। तो इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का। और मैं ये बतलाना चाहूँगा कि
300 नंबर का जो 3 पेपर है वो 900 और 120 इंटरव्यू का, इस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और सर्विसेज अलॉट की जाती है। मैं सभी कैंडिडेट से अनुरोध करूंगा कि चूंकि ये बिहार की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, इसीलिए जो भी कैंडिडेट इसमें अपियर होते हैं वो सिलेबस का अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी। और यह भी मैं सलाह दूंगा कि मेंस और पीटी की तैयारी आपको लगभग साथ ही करनी होगी, क्योंकि पीटी का जो रिजल्ट आता है उसमें और मेंस के एग्जामिनेशन में कोई बहुत समय का अंतर नहीं होता। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसके लिए भी पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अच्छी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं सभी चीज़ों के लिए, उसमें आप अच्छी पुस्तकों का चयन करें, उनसे अध्ययन करें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें पुराने क्वेश्चन पेपर्स का। मैं समझता हूं कि मैंने भरसक प्रयास किया कि आपको फायदा हो। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।